A very good morning to all my dear students. Today we are going to start with a new topic. In fact, the last topic of our book, that is chapter 17 in civics, livelihood. In this topic, there are few concepts given of livelihood, the city life and the village life. So we'll quickly understand the concepts and then we will proceed with the exercises. I want all of you to sit with your books so that you can underline the important lines which are given in the textbook, understand the concept and then only jump to the exercises. So let's start with the chapter. Before we jump to the chapter, let us first understand the concept of livelihood. Livelihood का मतलब क्या होता है वो हम पहले समझ लेते हैं. Livelihoods are means of making a living. क्या मतलब होता है मीन्स ऑफ मेकिंग अ लिविंग का? इसका मतलब होता है हम जो काम करते हैं जिससे हम पैसे अर्न करते हैं, जिससे कि हमारा घर संसार चलता है, उसे हम लाइवलीहुड कहते हैं. ठीक है. द वेरियस एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज दैट अलाउ पीपल टू लिव. ये तो सिंपल था. या आई होप आपको समझ में आया होगा. लाइवलीहुड का मतलब होता है वो सभी काम जिसकी वजह से आप अपना जीवन या अपनी जीविका चलाते हैं, उसको हम कहते हैं लाइवलीहुड. वी विल नाउ प्रोसीड विद द अंडरस्टैंडिंग द विलेज लाइफ ऑफ विलेजेस. विलेज के लोग, जो गांव के लोग होते हैं, वो किस तरीके से रहते हैं वो अब हम समझेंगे. लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है एक विलेज लाइफ की, कि they live their life with the use of minimum facilities that is available in village. सबसे कम फैसिलिटीज़ यूज़ करके वो अपना जीवन जीते हैं. ये उनकी सबसे खास बात होती है. The main occupation of villagers is agriculture. Other occupations of villagers are cattle rearing, टेलरिंग, कारपेंट्री, पॉटरी, फिशिंग एट्सेट्रा. जो विलेजेस होते हैं उनकी जो मेन ऑक्यूपेशन होती है वो होती है फार्मिंग. हम उसको एग्रीकल्चर भी बोलते हैं. ठीक है. फार्म रिलेटेड जॉब हो या फार्मिंग हो, दैट कम्स इन एग्रीकल्चर. और इसके एग्रीकल्चर के अलावा, मतलब फार्मिंग के अलावा, उनकी जो बाकी की ऑक्यूपेशंस होते हैं जिससे कि वो अपनी लाइवलीहुड बनाते हैं, वो है कैटल रेयरिंग यानी कि भेड़ बकरी चराना, गाय चराना, टेलरिंग, कारपेंट्री, लकड़े का सामान बनाना, पॉटरी, पॉट्स वगैरह बनाना, फिशिंग इत्यादि. दे ऑल्सो मेक देयर लाइवलीहुड बाय सेलिंग ग्रॉसरी, क्लोथ्स, टी एंड स्नैक्स, सीड्स, फर्टिलाइजर्स एट्सेट्रा. वो अपना जो जीवन है, वो अपना जो घर संसार है, वो ग्रॉसरी बेच के, क्लोथ्स बेच के, टी और स्नैक्स बेच के यानी टी स्टॉल्स बना के, और सीड्स वगैरह, फर्टिलाइज़र, ये सब कुछ बेच के भी वो अपना जीवन जीते हैं और अपनी लाइवलीहुड बनाते हैं. ओके. विलेजर्स ऑल्सो डू सीजनल वर्क इन सिटीज़ टू मेक देयर अर्निंग. Some villagers have regular income by selling milk and milk products, poultry products and vegetables and fruits etc. अब क्या होता है कि हर जो फार्मर होता है, हर टाइप का फार्मर, उसके पास में ज़रूरी नहीं है कि खेती हो. ठीक है. तो वो क्या करते हैं कि जो देखो फार्मर्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं. एक होता है रिच फार्मर. रिच फार्मर वो होता है जिसके पास में ना अपनी खुद की ज़मीन होती है, अपनी खुद की खेती होती है, और उसमें वो दूसरे फार्मर्स को यूज़ करके खेती करवाता है एंड उसमें से वो अनाज पैदा करवाता है. दूसरा टाइप होता है कि मिडिल फार्मर्स. मिडिल फार्मर्स का मतलब होता है कि जिनके पास में वो बहुत अमीर नहीं होते, बट उनके पास में एक पीस ऑफ लैंड होता है और उस फार्मिंग लैंड के ऊपर वो खेती करते हैं, लेकिन उनका पूरा घर उस खेत में खेती करता है, बिकॉज दे डोंट हैव दैट मच ऑफ मनी टू हायर अदर पीपल टू वर्क ऑन देयर फार्म.
The third type of farmers are those farmers who do not have they are poor farmers. They are called poor farmers. They do not have their own land. Instead of that, they work on others' land and make their earning. Okay. सो जो ऐसे फार्मर्स होते हैं जिनके पास में दूसरे के यहाँ पे दूसरे के खेत में काम करने का टाइम नहीं होता या उनको चांस नहीं मिलता काम करने का, वो लोग क्या करते हैं, वो सिटीज़ आ जाते हैं और सिटी में आके सीजनल जॉब करते हैं. सीजनल जॉब का मतलब होता है जैसे कुछ ओकेजन्स पे, जैसे हमारे यहाँ दिवाली होती है या रक्षाबंधन होता है, तो उस टाइम पे एक स्लॉट निकलता है काम का जिसमें ऐसे वर्कर्स को हायर किया जाता है. तो उसको कहते हैं सीजनल वर्क. वो एक सीज़न के लिए होता है. सीज़न ख़त्म हो जाता है तो उनको वापस घर जाना पड़ता है. ऐसे ही कुछ विलेजेस ऐसे होते हैं जो अपनी फिक्स्ड इनकम, जो अपनी रेगुलर इनकम बनाते हैं विलेज में बाय सेलिंग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध और दूध के बने हुए प्रोडक्ट्स को बेच के, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स बेच के जैसे कि अंडा वगैरह, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह बेच के, और ऐसे ही जो छोटे छोटे काम करके वो अपना खुद का लाइवलीहुड बनाते हैं. नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ अ सिटी. ओके, सिटी में किस तरीके से लोग रहते हैं, उनका किस तरीके से वो अपना लाइवलीहुड बनाते हैं, किस तरीके से लाइवलीहुड अर्न करते हैं. ठीक है, वो अब हम समझेंगे इन सिटी लाइफ. वेरियस टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस आर देयर इन सिटी. Some people make their bread and butter by working on roadside as hawkers or as newspaper vendors. सिटी में बहुत सारे टाइप की आपको ऑक्यूपेशन मिलेगी, नॉट जस्ट वन और टू मेन ऑक्यूपेशन, बिकॉज जैसे विलेज में होती है वैसा सिटी में नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं. ठीक है, सिटी में बहुत सारे लिटरेट लोग होते हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं, इसलिए हमको यहाँ पे अलग अलग टाइप की ऑक्यूपेशन देखने मिलती है. उसमें से कुछ लोग अपना ब्रेड बटर यानी डेली का जो हमारा खाना पीना है वो किस तरीके से बनाते हैं, वो रोड साइड पे वर्क करते हैं, या तो फिर हॉकर्स बन जाते हैं, या तो न्यूज़पेपर वेंडर्स बन जाते हैं. ठीक है, या रोड साइड वेंडर्स बन जाते हैं. जो आपको सड़क पे चीज़ें मिलती हैं, बेचते हुए देखते हो लोगों को, उसको कहते हैं रोड साइड वर्किंग या फिर रोड साइड वेंडर्स. लिटरेसी रेट्स आर हायर इन सिटी एंड दैट्स वाई मैनी पीपल मेक देयर लाइवलीहुड बाय डूइंग प्रोफेशनल जॉब्स such as working in banks, being doctors, teachers, and so on. There are many migrants from villages and they make their living by working in factories, on construction sites as retail laborers. We will now try to understand what is the meaning of retail employment. Retail employment क्या होती है, retail laborers क्या होते हैं, वो अब हम समझेंगे. Many people work in city as retail laborers. What is the meaning of retail laborers? These people work in factories, retail stores, petrol pump stations and in similar jobs. जो रिटेल लेबरर्स होते हैं उनका मीनिंग क्या होता है, जो ये वाले लेबरर्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो फैक्ट्रीज़ में जॉब करते हैं, रिटेल स्टोर्स पे जॉब करते हैं, पेट्रोल पंप स्टेशंस पे जॉब करते हैं और इसी तरीके की सिमिलर जॉब्स में काम करते हैं. ठीक है, मैनी रिटेल लेबरर्स आर सेल्फ एम्प्लॉयड. बहुत से रिटेल लेबरर्स जो हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, मतलब खुद की जीविका जीते हैं, बनाते हैं या अर्न करते हैं. दे ड्राइव ऑटो रिक्शास, डू टेलरिंग, डू रिपेयरिंग वर्क, मेकिंग टिफिन फॉर अदर्स एंड सो ऑन. अब ये वाले जो लेबर्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो या तो खुद की ऑटो रिक्शा चलाते हैं. हम देखते हैं कि बहुत सारे लेबर्स, जो बहुत सारे वर्कर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो स्टिचिंग का या टेलरिंग का काम करते हैं या फिर रिपेयरिंग वर्क करते हैं. ठीक है, जैसे कि शू मेंडिंग करना, कॉबलर्स, राइट. तो या फिर टिफ़िन बनाते हैं जैसे डब्बा वाला इन मुंबई. तो और ऐसे हमारे बड़ौदा में भी बहुत से हैं जो टिफ़िन बनाते हैं, टिफ़िन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके लिए जो ऑफिस वगैरह में जाते हैं, और इस तरीके से अपनी अर्निंग खुद बनाते हैं, ना कि किसी के अंडर में काम करते हैं. उसे जो लोग खुद के बॉस होते हैं और खुद अपना एक छोटा सा बिजनेस चालू करते हैं, दे आर कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड. ठीक है,
Now it's time for exercise. There are some questions given at the end of your book. I want all of you to understand the concept first. Okay, read your book and then you proceed with the exercises. Let us now understand the fill in the blanks, which is the first question in your textbook. Most of the people in the villages are engaged in dash. सबसे ज़्यादा जो विलेज के लोग हैं वो किस चीज़ में एंगेज्ड हैं? सो द आंसर इज़ फार्मिंग. इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट इज़ मोर अवेलेबल इन डैश. जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, वैसा जो एम्प्लॉयमेंट है वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? ऑफ कोर्स वो हमको सिटीज़ में देखने मिलता है. सो आंसर इज सिटीज़. क्वेश्चन नंबर 2. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो. ये आपको 2 MCQs दिए हुए हैं. विच इज़ द मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशन इन द रूरल एरियाज. सो आंसर इज फार्मिंग अगेन. सबसे ज़्यादा कॉमन ऑक्यूपेशन रूरल एरियाज़ में, रूरल मतलब गांव, विलेज एरियाज़ में कौन सी है? तो दैट इज़ फार्मिंग. फ्रॉम वेयर डू पीपल कम टू सिटी टू गेट एम्प्लॉयमेंट. सिटी में कहाँ कहाँ से लोग आते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, नौकरी के लिए? फ्रॉम नियर बाय विलेजेस, फ्रॉम अदर स्टेट्स, फ्रॉम अदर सिटीज़ एंड ऑल ऑफ दीज. तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज, क्योंकि सब जगह से आते हैं. ऑल राइट. Now these are the answers which you have to do in your notebook. The question number 1 and question number 2 you can do in textbook, but question number 3, 4 and 5, 3 and 4 you have to do in your notebook. Even fifth question you can do in your textbook. So let us understand question number 3. Answer in 1 or 2 lines each. Where do we find people engaged in farming or farm labor? आपको बताना है कि हमको हम ये फार्मिंग के या फार्म लेबर जो फार्म पे लेबर होती है, ये ऐसे लोग हमें कहाँ देखने मिलते हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज़ व्हाट जॉब्स डू पीपल फाइंड ऑन द रोड साइड. रोड साइड पे किस टाइप के जॉब्स लोगों को मिलती हैं? व्हाट काइंड ऑफ पर्सन कैन गेट एम्प्लॉयमेंट ईजीली. किस टाइप के लोगों को एम्प्लॉयमेंट ईजीली मिल जाती है, ये लिखना है. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 4. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन. आपको शॉर्ट नोट लिखना है, एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है ऑन द फॉलोइंग गिवन टॉपिक्स. विलेज लाइवलीहुड या रूरल लाइवलीहुड, अर्बन लाइवलीहुड या सिटी लाइवलीहुड, रिटेल एम्प्लॉयमेंट इन सिटी, कैटल रियरिंग एंड फार्म लेबर. ऑल राइट. अब आता है मैच द फॉलोइंग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. यहाँ पे आपको A एंड B सेक्शंस दिए गए हैं. यू हैव टू मैच देम. फार्म लेबर. फार्म लेबर इज फार्म लेबर may not get work for 12 months, which is true. Work based on skills can earn in more than one way. Okay. Then industrial employment get permanent work. Okay. So this was the exercises given in the textbook. With this I end my chapter here. Thank you for watching the video. I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, इसकी एक्सरसाइजेज भी आपको समझ में आई होंगी. If you still face any doubt or if you still have any query, you can write in the comment box and I will get back to you. I want all of you to please subscribe the channel and hit the bell icon so you get a notification for the videos which are going to come in your mailbox, also in your YouTube. Thank you once again for watching my video.